वालेकुम, खुशामदीद। सब लोग जाओ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आ चुके हैं अपने घर। बाहर बहुत मजा आया, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारा सुकून भरा टाइम गुजार के घर आए। लेकिन घर तो घर होता है, घर की बात ही अलग होती है। तो एक नई एनर्जी और एक नई खुशी आ जाती है, वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब ब्लॉग स्टार्ट हो गया, अब आपको घर के ब्लॉग देखने मिलेंगे। हम लोग दिन में 2-3 बजे आ गए थे, फिर रेस्ट किया, थोड़ी देर मैंने एडिटिंग की और उसके बाद अब हो गया शाम का टाइम। अब आपको बताते हैं घर पे क्या क्या हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने व्लॉग्स भी एंजॉय करे होंगे और आप सबकी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। नहीं अच्छा चल रहा है तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सबकी जिंदगी में अच्छा बुरा चलता रहता है। और सनी चले गए थे आते ही साथ रेस्टोरेंट के काम से, तो फिर अभी बच्चे बाहर कुछ देख रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लोग देख रहे हैं व्लॉग। लोनावला से इतना घूम के आए हो, फिर भी लोनावला के व्लॉग देख रहे हो। अच्छा चलो देख लो। वाटरमेलन चैलेंज में बहुत मजा आया। हाँ, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और आपको पता है जिस दिन हम यहाँ से निकले लोनावला के लिए, उसी टाइम हमें कॉल आया कि किसी ने हमारे लिए मैंगो भेजे हैं और ये लेटर भी है। पता नहीं कौन से पेज से आया, बस इतना लिखा है कोई निदा ने भेजा है, लॉट्स ऑफ लव। इतने प्यार के साथ हमें इतने प्यारे मैंगोज भेजे, पूरी पेटी। तो हमारे घर के सारे लोग एंजॉय करेंगे, इसे हम अनबॉक्स कर लेते हैं। बनाओ वेनिला केक। बनाती हूँ, अच्छा बनता नहीं है फिर। केक तो मेरे अच्छे बनते हैं। किसने बोला मेरा केक अच्छा नहीं बनता? मेरे पास बिस्किट खराब। तो मेरे जगह केक, उस दिन कुकीज बनाए थे, कैसे बनाए? मुझे पता था उनसे अच्छे नहीं बने। केक तो ठीक बनता है, कुकीज थोड़े बिगड़े थे। बनाओ एटलीस्ट कुछ अच्छा बनाओ जो हम लोग खा भी सके। तो उस दिन बनाया था इतना। तो कुछ मैंगो का बना दो, मैंगो केक। हाँ मैंगो का बना दो। मैंगो तो इतने सारे आ गए। एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी जब तक। देखो केक। लाइफ में इसमें क्या लिखा है, सबा खा ले। अस्सलाम वालेकुम शोहर जान। इसका कुछ अभी किया नहीं तुम लोगों ने? ये हम लोगों ने खोलने की कोशिश की लेकिन ये खुला नहीं। इसमें इसको खोलने के लिए चाहिए सख्त हाथ, क्योंकि रिजा कुछ मैंगो का बनाने वाली है इनके लिए। पता है सरी ब्लॉग में बेइज्जती हुई है रिजा के केक की। क्या बात कर रही है? ये लगने का तुम इतने बुरे केक बनाती हो। आराम से आराम से। अरे ये तो खुल गया। तो मेरी दूंगी, याद रखना। आप साथ में मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ भी बनाऊंगी बहर को नहीं दूंगी अच्छा। वो सारा ने भी बुराई की है। सारा तो एक बार, सारा ने भी साथ में बोला है। साथ में इतना बोला। हाँ। नहीं बोला जितना। तुम ब्लॉग में देख लेना। वो खुल के उतना बोलती और वो ना एक बार बोलने के लिए दूसरी बार वो लेकिन हमें तो दे रही है। और पता है जिस दिन बने थे बिस्किट, चुप चुप हाँ नहीं बोला। चुप। सनी आराम से लग जाएगी। आराम से आराम से आराम से। अल्लाह, काम करते महर खिलाएगी कुछ बना के। हाँ मैं क्या बनाऊंगी? मोमोज कर। हाँ कर। ठीक है। हाँ कल मैं हाँ ये इसको पढ़ो दो इसको। और ये जो है आदमी, ये है हमारे वाटरमेलन चैलेंज का क्या है ये? विनर। आम के साथ ये लिफाफे के अंदर इतने सारे कागज दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने आम के बगीचे की बंदी है। यही चीज मैं तुमसे बोलने वाला था, सच में बता रहा हूँ। आम का बगीचे हमारे नाम। लेकिन ये बगीचा नहीं, ये उनकी बहुत सारी मोहब्बतें हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी हैं, दिल से बेचारों ने भेजी हैं। लेकिन देखो कितना मोटा पेपर है। उसको सुकून से बैठ के पढ़ेंगे। हाथ मिलाओ। क्या हाथ मिला हम लोग? लड़ाई का हो। हाँ हंसी मजाक है, बहनों में चलता रहता है ना। पता है ऐसे बोरिंग बहनें नहीं होनी चाहिए। मतलब सनी भाई हमें कुछ कह देते हैं, हम उन्हें कुछ कह देते हैं। एक दूसरे का रियल रहना चाहिए। अब कैमरे के सामने जी रिजा पी सो स्वीट में है, सारा तुम बेस्ट हो, ऐसा हमेशा सबके साथ नहीं होता है। सब एक दूसरे से लड़ते हैं भिड़ते हैं। और ये आम तो बहुत सारे हैं, ये आधे जाएंगे मौदा, आधे खाएंगे यहाँ, क्योंकि कितने लोग यहाँ पे कोई खा नहीं पाएगा। क्यों? ये उन्होंने ऐसा नहीं कुछ पकाया हो, ये पेड़ से ऐसे तोड़ के दिया उन्होंने हमें आम। मतलब केमिकल फ्री ऑर्गेनिक मैंगो। ये लोग का तो चलता रहेगा, अभी मैं बना लेती हूँ अपना खाना। तो फ्रेंड आगे मैंने नहा लिया है। गर्मी थी और गर्मी की मेरा दिमाग हालत सब कुछ खराब हो रहा था। अभी भी देखो मेरे यहाँ कैसे हो रही है। नहीं मैंने बस थोड़ा सा ऐसे दिखाया है। तो अभी आप आई हैं वहाँ से और आते साथ किसी में घुस गई, क्योंकि मुझे प्रोटीन खाना था। हाँ तो फिर मैंने सोचा कि अंडे खाने का आज मन नहीं है, तो आज चिकन खा लेंगे। एकदम सिंपल वाला बना रही हूँ। पता नहीं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने में लगी। चिकन मसाला नहीं है, इसलिए मैं तंदूरी चिकन मसाला डाल देती हूँ। हाँ तो ये भी जाएगा ना उसमें। देखते हैं कैसा। ओए उड़ा दिया। हमेशा जब कैमरा ऑन होता है तभी होता है। इससे पहले देखो पूरा किचन नीट एंड क्लीन है। मेरी बेइज्जती हो ना किस्मत में। नहीं तेरी बेइज्जती नहीं हो। तेरे दिमाग में चीज आती कहाँ से? बेइज्जती हो रही है, ये हो रही है, वो हो रहा है। देख लेती हूँ ना कभी कभी। तो तुमने कमेंट देख लिए, वहाँ 10 कमेंट हो गए, सब ऐसी सब वैसी। और जो तुम्हारे बाकी लोग तुम्हें मोहब्बत करते हैं उनका क्या है? उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी और सुने की सब यार टेंशन लेती है कमेंट से। तो फिर दिल से तुम्हें कमेंट करते, दिल से दुआएं देते, तुम जहाँ जाती हो
मतलब कितनी मोहब्बत देते हैं। जैसे आपकी लाइफ की जद्दोजहद आप जी रहे हैं, ऐसे हम भी अपनी लाइफ की जद्दोजहद जी रहे हैं। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि काफी सारी परेशानियां मेरी लाइफ में भी चलती रहती है, अभी भी चल रही है। आपको पता है कि एक दुआ है हम सबकी कि अल्लाह वो कबूल करे, उसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। मैं स्पेशली बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं डाइट करूँ, सब कुछ करूँ। उस टेंशन भरी जिंदगी में कभी कोई अच्छा लिख देता है तो हिम्मत मिल जाती है, कोई बुरा लिख देता है थोड़ी देर के लिए बुरा लगता तो है, उससे और हिम्मत मिलना चाहिए हमें। हाँ उससे और हिम्मत मिलनी चाहिए। जो बुरा लिख रहे हैं उनके लिए हम और अच्छा करें, शायद वो अच्छा लिखने लगे। हाँ है ये भी तो सकता है ना। क्या सोच रही है? कौन सा रिचार्ज? वो कह रही फोन वाला दिन भर काम ही लेके आती है कि मेरे मेरा पास तो भी पहले ही गाड़ी काम, करती मेरा 4 महीने से है। अभी रिचार्ज मैं नहीं अपनी हुआ। बहन से करवा दूं मैं। अल्लाह ऐसे नहीं करो। अच्छा सुनो, ये सब तो छोड़ो, होता रहेगा। मैं क्या कह रही थी, जैसे महल के साथ एक पॉडकास्ट हो गया, अब नेक्स्ट कौन है? तो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मैं सनी के साथ करूँ। क्या कहते हैं? बन गया फ्रेंड्स चिकन। अब खा के देखेंगे कैसा बना है। देखेंगे, ऐसे देख तो जल्दी सही रहा है ये वैसे। तुझे है ये? खाना खा लिया? नहीं चिकन खाना है? थोड़ा सा। आइए आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा ऐसा लग रहा है कि बस खाली भूखा चिकन खा लिया, इतना अच्छा बना है। और सूखा सूखा भी रहता है। रोटी भी बच गई थी तो हमने कहा अगर किसी को कम पड़ेगी तो, किसी ने पूरी एक पेटी आम भेजे तो मैंने कहा थोड़े थोड़े करके दूंगी वरना फिर सब खा लेंगे। नहीं ऐसे ही, मतलब मोहब्बत में ब्लॉग देखते थे तो भेजे। ये महर का डोसा है और अम्मा की पाव भाजी। चिकन अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू घरेलू पॉडकास्ट विद सबा। और आज हमारे जो दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं वो है सनी। हम अपने मेहमान को बुलाते हैं। वेलकम खालिद नियाज जी। ये छोरी थी सभा की, वो मेरे गर्दन में चल गई है। तो आपको बिना डरे बोलना है, फिर बाद में वो देखा जाएगा। बैठे हैं, हाँ कम से कम मेहमान नवाजी हाँ, अच्छे हाँ, से करो। चलिए चलिए बैठिए। ज्यादा इंतजाम नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमारा शो ज्यादा हिट नहीं हुआ है, पिछली बार भी तुम्हारा कोई इंतजाम नहीं हुआ था। धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारा फर्स्ट जो एपिसोड था महर के साथ वो काफी हिट रहा, तो इसलिए अब हम आ गए दूसरे एपिसोड के साथ। तो कैसे हैं आप? कैसे लग रहा है आपको मेरे शो में आके? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। आज मौका मिल रहा है अपनी बातों को तुम्हारे सामने और दिल खोल के कहने का। कभी कभी क्या होता है कि अपनी चीजें नहीं कह पाते डर की वजह से, लेकिन आज पूरा मौका है और इसमें कोई गुस्सा भी नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ तो जो भी होगा सही होगा, सबके सिवा कुछ भी नहीं होगा। तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम सनी है और मैं सबा का हस्बैंड हूँ। बेसिकली मैं मौदा से बिलोंग करता हूँ। मौदा की सरजमी को मेरा सलाम। आप पूछो अपने सवाल क्या है और तुम्हारे। आपकी फैमिली में कौन कौन है? ऐसे तो मतलब बहुत सारी फैमिली फैमिली तो ऐसे बहुत बड़ी है। क्लोज आपके भाई बहन? हाँ मेरी मतलब एक ही बहन है, रियल सिस्टर, वो जो सऊदी में है। अच्छा तो यही है। हाँ, ये सबके बहुत सवाल होते हैं कि सनी जीजू या सनी भाई या खालिद भाई क्या करते हैं? फिलहाल तो जैसा आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग एक अपना रेस्टोरेंट का सेटअप कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं उसी में लगा हूँ और इंशाल्लाह जल्दी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। और हाल ही में शायद कुछ ही टाइम हुआ है, 1 साल हुआ है या 1.5 साल हुआ है आपकी शादी हुई है, तो शादीशुदा जिंदगी आपकी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। जब आपकी शादी होती है ना तो आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और वो सबसे मुश्किल टाइम होता है एक लड़के को हर चीज़ मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपको अपनी फैमिली मैनेज करना होता है, आपको अपनी बीवी को भी मैनेज करना होता है, उसके आसपास के लोगों को भी मैनेज करना होता है। तो मतलब लड़के की एक असली जो ज़िंदगी स्टार्ट होती है वो शादी के बाद ही स्टार्ट होती है और हमारा काम ये होता है कि दोनों को बैलेंस करके चलें, वही एक अच्छा मर्द कहलाता है। बात तो सही है, सही कह रहे हैं, तालियां। अच्छा मुझे ये ऑडियंस बहुत सुस्त है तुम्हारी। बस जब लड़का एक कुंवारा होता है, जब कॉलेज जा रहा होता है या जॉब लग जाती है, तब उसे शादी का शौक होता है। शादी के लिए सबके लड्डू फूटते हैं। अच्छा हर कोई सोचता है कि मेरी शादी हो, जिंदगी हो, बशर्ते इंसान ये सोचता है कि पहले मैं खुद को थोड़ा सेट कर लूँ, थोड़े पैसे कमा लूँ। सॉरी हमारी ऑडियंस, अगर ऐसी ऑडियंस है तो कोई भाग जाएगा तुम्हारे पास से। कि शादी का हर किसी लड़के का शौक होता है, बस फर्क क्या होता है कि कुछ लड़के होते हैं जो बहुत जिम्मेदार होते हैं, जिनको लगता है कि पहले मुझे अपनी फैमिली को देखना है, अपना घर बनाना है, अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि शादी करना एक बहुत छोटी चीज़ है, बट शादी करके निभाना, चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरी करना, फिर आपके माँ बाप भी आपके साथ में हैं, उनको भी आपको मैनेज करना है। मतलब मेरे हिसाब से शादी आप तब करो जब आप थोड़ा सा कमाते हुए अपने आप को स्टैंड करो। शादी से रिलेटेड जो सवाल हो गए ये तो आगे भी आते रहेंगे, काफी सारे सवाल आए कि आप सबा से कहाँ मिले, सबा की अच्छी बात, सबा की बुरी बात, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? ये भी काफी सारे सवाल थे। मैंने मास्टर किया हुआ है, MBA किया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह। अच्छा क्या आप लोगों को क्या लगता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं तो लगता। फिर? अभी तो चलो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रेस्टोरेंट कर रहे हैं, उससे पहले आप क्या करते थे? मेरी फर्स्ट जॉब थी JP सीमेंट में। अच्छा। मैंने स्टार्ट की थी 8,000 रुपए से, मैंने वो कंटिन्यू करी 12th के बाद? ग्रेजुएशन के बाद। हाँ। फिर उसके बाद मैं चला गया सऊदी
सऊदी में वहाँ पे मैंने IT कंपनी में जॉब की, क्योंकि मेरे बहनों वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। तो मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ पे 5 साल मैंने जॉब करी। फिर उसके बाद मैं आया। मैंने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा कि मैं 8,000 की नौकरी करूँ या 5,000 की नौकरी करूँ। भाई काम करना है, पैसे कमाने हैं, अपने घर को चलाना है। अच्छा, कितना अर्न कर रहे थे आप वहाँ पे? 70,000 रुपये तो उस वक्त मैं अर्न कर रहा था। तो ये जो आप जैसे 70,000 वहाँ पे अर्न कर रहे थे, हाँ। तो ये जो जॉब छोड़ने का जो आपका फैसला था, हाँ। ये इजी था या आपने ईजी तो क्या- नहीं था, बहुत अच्छा, टफ था ये। टफ था। मैं कसम में था कि यार जॉब छोड़ रहा हूँ, वहाँ पे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ थी कि यार अब बस हो गया यहाँ पे, अब इंडिया जाना है, वहीं पे जाकर कुछ करना है। और फिर शादी भी करनी थी, तुम्हारे पास भी बहुत सारा काम था, तुमसे अकेले मैनेज नहीं हो पाता। स्टार्टिंग में तो मेरे पास फैमिली वीज़ा था नहीं। अब मैं शादी करके जाता, फिर तुम्हें बुलाता वहाँ पे, तुम तो रह नहीं पाती, क्योंकि तुम्हें भी था कि भाई शादी करके मुझे तुम्हारे ये तो साथ ही रहना है। तो फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ देते हैं और जाके जो भी करना है बिस्मिल्लाह करते हैं, वहीं पे जाके मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। बहुत बड़ी बात है जो औरतें दूर रहती है, जिनके हस्बैंड 2-2 साल के लिए चले जाते हैं। खैर हर हाल में इंसान को रहना पड़ता है, लेकिन जब हम साथ में रह सकते हैं, अगर मैं अर्न कर रही हूँ और अगर है मेरे पास इतनी सेविंग्स कि हम साथ में कुछ कर सकते हैं, तो फिर क्यों दूर रहना। और दूसरा चीज़ ये भी है कि ये सऊदी में अगर आप रहते हो ना तो आप नहीं आ सकते। अभी मेरा जब दिल करता है मौधा भाग जाता हूँ मैं, शादी है, त्योहार है, कुछ भी है, तो मैं आसानी से चला जाता हूँ, आ जाता हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ईजी मेरे लिए। रोशनी 1629 ने पूछा है, सनी का बचपन का ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम था मुझे क्रिकेटर बनना था। अच्छा, क्रिकेटर बनना था। बदकिस्मती से बन नहीं पाया, अच्छा बिल्कुल भी नहीं खेलता। चलो कोई बात नहीं, सबके सपने बिल्कुल। सच नहीं होते। बहुत सारे सवाल हैं कि आप लोग कहाँ मिले, आपकी लव स्टोरी। तो लव स्टोरी वाला जो व्लॉग है, लव स्टोरी इंशाल्लाह आपको इसी महीने में मिल जाएगी, पक्की है। हम लोग एक बार पहले हाँ। भी कह चुके हैं, लेकिन नहीं हो इस महीने पाता। पक्का है। चीज़ें इसलिए लेट हो गई क्योंकि हम सोचते थे कि जब हम अपनी लव स्टोरी बताएं तो बहुत प्रॉपर वे पे बताएं, कोई प्रॉपर शूट करने वाला हो। हम लोग अच्छे से ट्विनिंग करके कुछ ग्रैंड पहने, मतलब ऐसा हमने सोच के रखा है। उस चक्कर में बस हमारा टल जाता है, लेकिन हम जैसा भी होगा इंशाल्लाह बताएंगे। बता देंगे। आप सबा को कब से जानते हो? इतनी सी थी तब से जानता हूँ इसको। अच्छा। कोमल रॉय ने पूछा है, सनी भाई सबा से कभी इरिटेट होते हैं क्या? सबसे ज्यादा मैं इससे इरिटेट तब होता हूँ जब हमें कहीं बाहर निकलना होता है, ये पैकिंग करनी होती है। पैकिंग करेगी, सनी ये पहन लूं, अच्छा ठीक ये रख लूं, ये पहन लूं, ये रख लूं। मैं कहूं, भाई तुमको जो पहनना हो तुम पहनो, मुझसे कोई मतलब नहीं। सबसे ज्यादा मैं तभी इरिटेट होता हूँ वो तुमसे। तो सबके साथ होता है। ये कभी किसी का कुछ देखेगी, कमेंट पढ़ेगी, चीजों को अपने ऊपर इतना हावी कर लेती है, फिर मुझसे आके लेट जाएगी, रोएगी। पहले से ज्यादा अब तो चेंज हो गई हो ना। शादी के कुछ टाइम तक भीगी बिल्ली थी, अभी थोड़ा सा इसको मैंने बिल्ला बना दिया है। उस टाइम तक था, मुझे हाँ। ज्यादा था, एंजाइटी भी होती थी, मतलब हाँ ये एंजाइटी हमने शादी के बाद सीखी कि ये कोई वर्ड होता है इंग्लिश में। भाई इतनी एंजाइटी कोई याद नहीं है। बेबी की प्लानिंग कब करें? प्लानिंग क्या, अभी सबा का ट्रीटमेंट चल रहा है और इंशाल्लाह जल्दी कुछ ना कुछ जो अल्लाह की मर्जी होगी। अभी उसके प्रॉपर तरीके से अब चल रहा है उसका ट्रीटमेंट। कि आपका रिलेशन कितने साल से चल रहा था? 7 साल। ये तो क्यों आपको याद है 7 साल? क्योंकि मैंने इतना बार बोला 7 साल इंतजार किया। 7 साल। वो 7 साल मुझे लग रहा है मरते दम तक 7 साल ही रहेंगे कि तुमने मेरे 7 साल बर्बाद की जिंदगी के। मुंबई में आपकी ड्रेसिंग कौन कराता है? आप मुंबई में ठीक लगते हो। उनका कहने का आगे यही मतलब होगा कि मॉडल जाके कैसे बन जाते। जहाँ जैसा चलन हो वैसे ही करना चाहिए। तो मेरे अंदर दिखावा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुंबई आता हूँ तो सब मुझे कहती है कि ये पहन ले वो पहन ले, तो मैं पहन लेता हूँ। बाकी मौधा जाता हूँ तो मैं लोअर टी-शर्ट कुर्ता पजामा, बस ये। सनी को इतनी ज्यादा खुशी और इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं वहाँ जाके कि उनको लगता है मैं जो पहनूं जैसे रहूं। अच्छा एक सवाल, आपको मौधा में ज्यादा अच्छा लगता है या मुंबई में? देखो अगर कोई दिल से वाली बात करे, मतलब फंसा दिया आप लोगों ने। देखो मौधा क्या है कि मैं वहाँ बचपन से रहा, वहाँ पैदा हुआ, तो जाहिर सी बात है मुझे वहाँ अच्छा लगता है। लेकिन अब मेरी यहाँ भी फैमिली है तो ये भी एक मेरा घर है, मुझे यहाँ भी अच्छा लगता है। एक जगह पर चुननी है फिर। मौधा तो चले जाओ। चलो तुम्हें लेके जाऊंगा। हाथ क्या पकड़े, छोड़ो। देखो भाग में जाओ अभी। नहीं तुम्हें लेके जाऊंगा। एक ने पूछा है कि सऊदी की लाइफ इंडिया से बेटर है या नहीं है? लाइफ क्या वहाँ की बेटर है, बस वहाँ पे एक काम रहता है, काम करो, उसके बाद खाओ पियो सो जाओ। अच्छा, तो लाइफ जो बेटर है वो तो यहाँ की लाइफ अच्छी है। आप जिस मुल्क के होते हो, हाँ। मतलब जो सऊदी के होंगे उनको। और खाना वहाँ का बस वही था, खफसा और सैंडविच, यही सब था। एक कह रहे हैं कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस, भाई के सामने बीवी के लिए गाना गा दिया। दिल से आता है भाई ये, क्योंकि दिल से मोहब्बत है, इसमें शर्माने की बात क्या है भाई, बीवी है, कोई गैर थोड़ा ना है। सही बात बीवी के है। लिए कुछ भी कर देगा, नाच भी देगा इंसान। सिमरन भाटिया बोल रही है, घर जमाई बने रहने में कैसा लगता है? बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं घर जमाई नहीं हूँ क्योंकि हमारा खुद का यहाँ पे घर है। और ये घर जमाई बाहर जमाई ये सब मुझे पता नहीं है भाई। ये सब दुनिया के दिए हुए नाम है, इससे क्या मतलब। ये भी मेरी फैमिली, वो भी मेरी फैमिली है, घर जमाई कहाँ से हो गया? ये सब आप लोगों के दिमाग में फतूर आता है कहाँ से?
पूछ रही आप सऊदी में थे, आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है, अरबिक आती है? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बोल के बताओ। सलाम वालेकुम, कैफ हाल इंत? थोड़ा डांटो सऊदी में। खलास इंत हुमार इंत कल्ब बुक माफी यल्ला किसके लिए? यल्ला रो यल्ला कल्ली बल्ली। ये सिर्फ जो बुरा बोलते हैं उनके लिए, प्यार से बोल दो हमारे चाहने वालों के लिए। सलाम वालेकुम, कैफ हाल मुदीर क्वैस, कुल्लू क्वैस, मामा बाबा मियां मियां। उख्ती कुल्लू दुनिया मजबूत। यल्ला अस्सलाम। क्या बात है। मैंने पूछा है कि आपको सबा क्यों पसंद आई? दिल से बड़ी खूबसूरत लड़की है, मतलब उसका दिल बिल्कुल फूल जैसा है, बहुत मुलायम, सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक किसी एक के लिए। रिश्ते निभाना सबा बहुत तरीके से जानती है, घर को संभालना। अच्छा, आप लोग को लगता होगा सबा काम नहीं करती, बट सबा बहुत काम करती है, रियली बता रहा हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग में इतना काम है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि सुबह फोन उठता है जब हमारा, तो रात के चाहे 12 बज जाए, चाहे 4 बज जाए, चाहे 5 बज जाए। इसलिए मुझे सबा पे फख्र है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, चिड़चिड़ी है, गुस्सैल है, लेकिन ठीक है यार, इतना सब कुछ करने के बाद थोड़ा बहुत गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे तुम पे प्राउड है, फख्र है। कि सबा से पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी कि 4 नहीं थी? सही बताओ। नहीं, मजाक कर सही रहा हूँ। बताओ। अगर होगी तो देख भी रही होगी तो बता तो दो। भाई देख पास से। रही हो, कमेंट कर दो क्या है, यही तो तो आप भी है। बता दो। बता दिए 4। नहीं सही बता। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड वाला भाई ये मामला नहीं, क्योंकि घर का माहौल बहुत उल्टा सीधे टाइट था। हाँ तो फिर हमसे कैसे दोस्ती मोहब्बत करी? करिए भाई साहब, गर्लफ्रेंड नहीं मोहब्बत है। सैयद खालिद बोल रहे सनी आप यहाँ रहते हैं तो वहाँ आपके अम्मी अब्बू को क्यों देखते नहीं? कौन नहीं देखता? आप नहीं भाई, हम देखते हैं अपने अम्मी अब्बू को, और हमारे अम्मी अब्बू को अच्छा लगता है मौदहा में, क्योंकि हमेशा से वो मौदहा में रहे हैं। अब उन लोग जा रहे हैं हज करने, हज के बाद इंशाल्लाह वो यहाँ भी आएंगे, जहाँ उनकी मर्जी रहेगी वहाँ रहेंगे। और मुझे अपने अम्मी अब्बू इस दुनिया में, अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो मेरे माँ बाप हैं, उसके बाद बाकी लोगों की, मतलब मेरी बीवी है, मेरी बहन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, मेरी बीवी भी मेरे माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है, और सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी वही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा अभी चलते फिरते हैं, मजबूत हैं, तभी वो यहाँ रहते हैं, और यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, हम भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। ऋतु ने पूछा है आप अपने लाइफ में ऐसा क्या चीज़ है जो पाना चाहते हो और अभी तक आपकी वो चीज़ पूरी नहीं हुई? कुछ है, एक ही ख्वाहिश थी सबा को पाना, वो भी मैंने पा लिया है, बस अब काम करना है, और अल्लाह एक अच्छा सा बच्चा दे दे, बस, और कुछ ख्वाहिश नहीं मेरी। एक और सवाल था जो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप इतना कूल कैसे रह लेते हो हर एक चीज़ में, मतलब कैसे आप गुस्से को कैसे कंट्रोल कर लेते हो? ठंडा दिमाग 1000 बलाओं को टालता है, तो इसलिए मैं खामोशी से, ठंडा दिमाग, कभी गुस्सा आता है तो चुपचाप जाके बैठ जाऊंगा, पानी पी लूँ। लेकिन कभी कभी तो मुझसे लड़ाई कर तुमसे देखो, इसलिए मेरी लड़ाई हो गई तुमसे, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुमसे मैं गुस्सा कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन किसी और से नहीं कर सकता ना मैं। और अगर कोई बाहर वाला आपका दिल दुखाए तो आप क्या रिएक्ट करते हो? पहले मुझे शादी के पहले बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अभी तुम्हारे साथ जब से आ गया तो तुम मुझे बहुत समझाती हो, सिखाती हो, डांटती भी हो जब ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, तो अभी मेरे गुस्से में थोड़ा थोड़ा काबू हो गया है। सोशल मीडिया से सबा के साथ शादी करके जुड़ गए हो, हाँ। तो अच्छे भी कमेंट आते हैं, बुरे भी कमेंट आते हैं, तो स्टार्टिंग में जब आपको कमेंट आते थे तो आपको कैसा लगता था? बहुत बुरा लगता था यार, ये हो क्या है क्योंकि मेरे लिए तो सब चीज़ें नई थी ना, सोशल मीडिया, मैं तो था नहीं सोशल मीडिया में। हाँ। तुम्हारे साथ जब मेरा नाम जुड़ा, मैं आया, शादी हुई, लोगों ने बहुत बुरा बुरा बोला, निठल्ला बोला, किसी ने कुछ बोला कि कुछ करता नहीं है और सबा के पैसे मैच कर रहा है, तो उस वक्त बहुत बुरा लगता था। लेकिन अभी बहुत हिम्मत आ गई है, क्योंकि तुमने भी सिखाया, भाई ने भी बोला, और सब ने बोला कि जब आप एक मुकाम पे आ जाते हो, जब अल्लाह आपको इज्जत नवाज देता है ना, तो 10 लोग आपके चिढ़ने वाले भी होते हैं, तो वो बोलते रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इतने सारे लोग चाहने वाले भी होते हैं, जो इतना अच्छा लगते हैं, तो उनको देख के सुकून मिल जाता है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, चाहने वाले ज़्यादा हैं, आप लोग बोलते रहो। जब सनी लाइफ में आ रहे थे, जब भाई ने इंट्रोड्यूस किया था, तो हमें तो पता था कि सोशल मीडिया क्या होता है, यहाँ पे हर एक इंसान को हेट मिलता है, हर एक जो एक थोड़े लेवल पे पहुँच गया है, थोड़ा सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स बढ़ गए, हर एक के मुंह से आपने यही सुना होगा कि नेगेटिविटी आपको मिलती है, आती ही आती है। तो मुझे ये लगता था कि चलो मैं तो झेल लेती हूँ, लेकिन सनी और सनी की फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी नेगेटिविटी से, क्योंकि उसके घर वालों की ये चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत मतलब अच्छा लगता है जब लोग बाहर मिलते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, सब कैसे खुश रखते हो, घर वालों को कैसे मैनेज करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस आप लोगों की मोहब्बत की वजह से आज सनी इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुका है। हमने उस वक्त इतना नहीं सोचा था कि आप लोग सनी को इतना ज़्यादा प्यार करोगे कि मुझसे भी ज़्यादा, मतलब अगर सनी नहीं दिखता तो आप लोगों को ऐसा लगता है जहाँ जाते हैं वो मुझसे मिले ना मिले, लेकिन सनी भाई बच्चों के फेवरेट। बहुत अच्छा लगा आपने सनी को इतना प्यार दिया कि आपके साथ ये नेगेटिविटी हुई, आपकी अम्मी पापा ने कभी इन सब चीज़ों में मुझे नहीं रोका आज तक कि तुम अपना वीडियो मत डालो या ऐसा मत करो। मौधा से होने के बाद जहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत
बहुत नई थी, उन्होंने आज तक मुझे इतने बार मतलब इतने सालों में कभी नहीं रोका। जैसे एक छोटी सी बात बताऊंगी, जैसे अम्मा पापा वीडियो में थोड़ा कम आते हैं तो उसको लेकर काफ़ी लोग ये कहने लगे थे वो लोग खुश नहीं है, खुश नहीं है, सबा की वीडियो में नहीं आते, ये जाती है तो उसको अच्छे से बात नहीं करते। तो ऐसा नहीं है। अब वो बातें जब उठती थी ना तो फिर मैं सनी से कहती थी सनी हम लोगों के बीच में सब कुछ सही है, लेकिन अम्मा पापा इतना नहीं एक्सप्रेसिव, तो अब हम क्या करें। मैं टेंशन ले लेती थी कि फिर सनी ने जाके अम्मा को बताते थे कि सब फिर सोच रही है, उसे फिर कुछ बुरा लग रहा है, लोग ऐसा करें। तो उन्होंने हमेशा मुझे समझाया है कि हम तो खुश हैं ना, हम लोग तो आपस में खुश हैं। मेरे सबसे बेस्ट माँ बाप है मेरे, सच बताओ, क्योंकि उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए तुम्हें रोका नहीं। उन्होंने ये बात तो सही, मतलब कोई भी चीज़ हम मुझे लगता था कि शायद पता नहीं ज़िंदगी कैसी होगी मेरी सबा के साथ में, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, डर लगता था क्योंकि सोच तो मौधा वाली थी ना भाई। ये बात है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं रोका कि सबा चाहे जो कर रही हो घर में, उन्होंने उस चीज़ को हमेशा कहा आंटी की बेटा कर लो। मतलब उन्हें स्पेशली मम्मी झिझकती थी उस वीडियो में आने के लिए, और लोगों ने दुनिया भर की चीज़ें बोली कि कुछ नहीं है, और हमारे मतलब बहुत से वहाँ के लोगों ने भी बोली। उन्होंने हर चीज़ में सबर किया, उन्होंने हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दी, और अब बेचारी को वीडियो में आने लगी। मतलब पहले झिझकती थी कैमरा में आने में, अभी भी कभी कभी होता है उसको, लेकिन कहती है कि बेटा ठीक है तो हमें वीडियो में लो, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो। दुनिया के सबसे बेस्ट माँ बाप है, दुनिया के सबसे बेस्ट माँ बाप है वो। मैं बात बता रहा हूँ बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो लोग, नहीं सपोर्ट वरना आजकल के जो तो देखा नहीं है कि सास ससुर कैसे होते हैं कि हर चीज पे पाबंदी, कोई पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर। चलो हटाओ इस चीज को यार। सबा के ब्लॉगिंग करने पे आपका पहला रिएक्शन क्या था? मुझे कोई एतराज नहीं था, मैंने कहा अच्छा काम, क्योंकि हर चीज सबा हद में रह करती थी। सर में दुपट्टा डालना वो चीज मुझे अच्छी लगती थी, तो बस वो मुझे आज तक कोई एतराज नहीं उससे। कि ड्रीम कंट्री आप जहाँ जाना चाहते हैं? हमेशा एक ही जगह सऊदी मक्का। सबा में आपको कौन सी आदत नहीं पसंद? चिड़चिड़ापन बेफजूल का, कभी कब कभार करती हो? कभी कभार कोई भी चीज नीचे चला जाएगी, फिर वो उसका मूड। वो हार्मोन से आपको पता है होता है पीसीओडी, तो आप अच्छा, समझ गए अब होंगे। समझ गया हूँ। हाँ। क्योंकि मौदाह में सब कोई समझता पीसीओडी क्या है, हार्मोन्स का है, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा लेकिन ये है? होता है और लोगों बट ये को अब पता होता है, मैंने अब चीजें जब साथ में रहा तो सीखा कि हाँ भाई होता है। अच्छा, और आप इंस्पिरेशन क्या किसकी तरह बनना चाहते हैं? अपने दादा जैसा। फेवरेट हीरोइन? माधुरी दीक्षित। सही बता। हाँ सही में सबा इब्राहिम बोलने वाला है। हीरोइन का समय इब्राहिम। सऊदी वाली लाइफ मिस करते हो या नहीं करते? हाँ मिस करता हूँ। चले जाओ। नहीं जब शादी हो गई ना कहाँ चला जाऊंगा। उम्रा करने कब चल रहे हो? इंशाल्लाह रेस्टोरेंट ओपन करने के बाद हम जाएंगे उम्रा करने, रेस्टोरेंट कब ओपन हो रहा है? बहुत जल्दी। सुजाता ने पूछा जब हम सबके लिए अच्छे बन जाते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होने लगता उस वक्त है? ये आप- चीज तो कभी उस कभी वक्त- मैंने भी फील की है। ये तो कोई टेस्ट होता है ये। हाँ। जब आप सबके लिए अच्छे बन जाते हो फिर अल्लाह ताला आपका इम्तिहान लेते हैं कि ये वाकई क्या सही रास्ते पे है, क्योंकि अगर आप अच्छे नहीं होगे, आपका दिल अच्छा नहीं होगा, ईमानदारी से नहीं होगे तो आप भटक जाओगे। अरे यार मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, अच्छा कर तो रहा मैं भी हूँ। बुरा बन जाऊँ, हाँ। लेकिन आपको अच्छे ही बस रहना है। अच्छे ही रहना है, वही आपकी टेस्टिंग है। सनी भाई आप शोएब भाई की तरह पठानी सूट क्यों नहीं पहनते? आप पे बहुत अच्छा लगेगा, आपको सलवार पहननी चाहिए। लगेगा, लेकिन देखो शोएब भाई अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पर्सनालिटी अलग है और मेरा थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, बस सलवार मुझे थोड़ा सा शर्म आती है पहनने में। लेकिन एक बार ट्राई करोगे सबके कहने पे? इंशाल्लाह कोशिश कर। और किसी ने कहा कि मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ जैसे प्योर हो वैसे ही रहो, क्योंकि मैंने आप जैसे इंसान कहीं नहीं देखा। शुक्रिया, कोशिश करता हूँ मैं Thank you वैसे रहने so की। much, ज़ोरा। तो और क्वेश्चन है लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगी। वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड मुझे मायके वालों से मिलने नहीं देते हैं, तो मैं आपके हस्बैंड से कहूँगा कि प्लीज़ उसको मिलने दो यार, उसका घर है वो, क्योंकि लड़की का मायका ही सब कुछ होता है, वो मतलब उसको सुकून वहीं जाके मिलता है। ठीक है वो आपसे शादी हो गई, आप उसके हस्बैंड हो, बट उसका फर्स्ट वाला जो घर है वो तो उसके माँ बाप वाला ही है ना। तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो प्लीज़, और जो भी मतलब ये सब चीज़ें करते हो मत करो, सबको मिलने दो यार, खुशी खुशी रहो यार, सबको जीने का हक है, सबको खुश रहने का हक है। चलो बाकी चीजें तो हम लव स्टोरी में बताएंगे, बस इतना सबने पूछा तो आप बता दो, जब आपने मुझे पहली बार देखा था तो आपको कैसा लगा था? पहली बार देखा था तो मतलब एक प्यारी सी भोली सी लड़की, टॉम बॉय, फोन यहाँ पे था, ब्लैक टी शर्ट थी, ब्लू जीन्स था, निकली। इसके आगे जो है वो पूरी कहानी मिलेगी आपको। टॉम बॉय जैसे बाल तो मेरे कभी भी नहीं थे, बट मैं तुम्हें पहले टॉम बॉय बोलता था ना। हैंडसम होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? सबा को क्या क्या निकनेम दिए हैं? गुल्ला, बाबू, सोना, लड्डू, बिल्ला, कुछ अच्छा नहीं दिया? प्रिंसेस तो दिया था। अच्छा, सारा के साथ भी पॉडकास्ट की रिक्वेस्ट आई है। आपको क्या लगता है YouTube कैसा प्लेटफॉर्म? यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, लेकिन आजकल उसका बहुत मिसयूज़ भी होता है। आप लोगों को हेट कमेंट भी करते हो, लोगों को परेशान करते हो, उनके लिए आप फर्जी अकाउंट बना के उनके लिए गंदे गंदे वीडियोस बनाते हो। अब ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी परवरिश पे, आपकी सोच पे कि आप किस तरीके से उसको यूज़ करते हो। अगर आप अच्छे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और आप बुरे हो तो फिर आपके लिए बुरा प्लेटफॉर्म है। ये मत सोचना कि हम अपने लिए बोल रहे हैं,
दुनिया में एक चीज़ ये ऐड कर लो कि कभी किसी को खुद से तकलीफ मत दो। बस यही एक अच्छा काम है, यही एक अच्छा अमल है जो आपके मरने के बाद भी काम आएगा मेरे भाई। जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, अगर उनको हेट मिल रहा है तो उन्हें कैसे खुद को हिम्मत वो क्या कहते हैं, पत्थर को तराश के हीरा बनता है ना। तो जब तक अगर घड़ा भी जब कच्चा होता है, मिट्टी उसकी जब तक कुटाई नहीं होती तो अच्छा नहीं बनता ना। कोई भी काम हो, आप यूट्यूबर हो, आप किसी जॉब में हो, तब तक आप मुसीबत नहीं झेलोगे उस काम में। आप अगर यूट्यूबर हो तो आप मतलब आपको हेट कमेंट भी आएंगे, लोग आपके बारे में उंगली उठाएंगे, अरे वो, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो और अरे वो लड़की है, वो देखो ऐसा कर रही है, वो ये कर रही है, वो बाहर जा रही है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके आपको अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बस आप अब मेरा चलते रहिए। जो बुरी चीज़ें उस पर ध्यान ही नहीं देना कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ करते हो, अपने घर वालों के लिए करते हो ना, तो ज़िंदगी में तब आपको सुकून मिलता है कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। सबा बहुत सारा कमाती है, ठीक है, तो सबा को खुशी अपने लिए नहीं होती। जब सबा किसी और के लिए करती है, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए हो, मेरी फैमिली के लिए हो, मेरे लिए हो, तब उसको लगता है, सुकून मिलता होगा कि हाँ यार आज मैंने मेहनत की है तो आज मैं इन सब के लिए चीज़ें कर पा रहा हूँ। वरना अगर आपका टाइम बुरा है ना तो सच बता रहा हूँ मैं, आपके अपने आप को 1 रुपए की मदद नहीं करेंगे। ये आप ये लिख के मुझसे ले लेना। अपने आप को इतना मजबूत करो कि आप अपने आसपास के, अपनी फैमिली का, अपने आसपास के लोगों का अच्छे तरीके से ख्याल रख पाओ। तो यही एक अमल अल्लाह ताला क्या भी आपको लेके जाएगा, अच्छे काम जिंदगी में आपकी अच्छाई भी होगी। आपको आजकल बड़ा एक टैग मिलने लगा है जोरू का गुलाम का, तो आपको कैसा लगता है? कोई बात नहीं, ठीक है यार, अगर अपनी बीवी को ख्याल रखें, जोरू गुलाम है तो आप जोरू को गुलाम 10 मरतबा और बोल दो मेरी तरफ से। ये आपके और फर्ज होते हैं, आपकी बीवी फर्ज है ना। आप किसी लड़की की शादी कर रहे हो तो क्या शादी किस लिए करते हो? क्या काम करवाने के लिए कि खाना बनाओ घर में करो? भाई उसका ख्याल रखना वो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भाई आप किसी पराई लड़की को लेके आ रहे हो। आपको आपकी अम्मी और पापा में से किससे ज्यादा डर लगता है? पापा से। अम्मा से नहीं लगता? अम्मा से बिल्कुल नहीं लगता है। अम्मा तो बहुत, देखो माँ बहुत तो सबकी मतलब होती है, पापा से बहुत डर लगता था। मतलब वहाँ एक गांव है हमारे घर के पास, तो वहाँ का मेला होता था, परछा, ठीक है। अब हमने जिद की कि हम मेला जाएंगे, बचपन की बात थी। अब हमारे यहाँ क्योंकि क्या था, खेती अल्हम्दुलिल्लाह है, तो बहुत सारा गेहूँ कट के आया और ऐसे पूरे रूम पे फैला पड़ा हुआ था। अब मैं रो रहा हूँ, मैं जाऊंगा, पापा ने पकड़ा मेरा मुंह और घुसा दी उसमें। कह रहा जाइए, ऐसे बोला, नहीं हम बताएंगे। पापा ने बहुत मारा बचपन में। मारने का फायदा हुआ कि सनी आज सुधरे थे तो मुझसे शादी हुई, मैंने पसंद किया। हमारे दादा ने हमको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया भी है हमें। हाँ। और वो नमाजी थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नसीब करे। हाँ। सही देखा जाए तो आज उनकी बदौलत ही हम यहाँ पे हैं। सब कुछ उन्होंने किया, पढ़ाया लिखाया हर चीज़ किया है। जब सऊदी आते तो मुझसे बोलते, देखो जा रहे हो किसी से लड़ना नहीं, अच्छे से वहाँ नौकरी करना। और बस मैं फिर चला गया वहाँ पे और 3-4 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया था। हाँ, सनी के लिए वो बहुत मुश्किल टाइम था। मुझसे भी 2-3 दिन बाद बात की थी, कुछ नहीं हुआ। अरे इमोशनल नहीं हो, ठीक है। मैं दिखती हूँ, हाँ। हो जाता है, मतलब वो टाइम याद आ गया। किसी को कोई भी अपने को खोता है तो वो एक बहुत बड़ा। बस मैं चाहता हूँ कि मतलब उनके जैसे तो नहीं बन सकता, लेकिन उनका 1% भी अगर आ गया तो जिंदगी समझ जाएगी। तो ये था हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। पर हम देते हैं अपने पॉडकास्ट के एंड में। तुझे मिला है पर नहीं मिला रे। अंबर की बात की तो मैंने ऐसे देखा, लेकिन मेरे दिमाग में है और आप दोनों का नंबर आपको। भाई अगर ये आप लोग का अपोज करें ना, बिल्कुल मत आना इसके पॉडकास्ट में, कुछ नहीं देती है। नहीं, मेरे दिमाग में है और आप दोनों को इकट्ठे लेने जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस ब्लॉग का हम करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज बहुत सारे कमेंट करिएगा इसमें, क्योंकि मैंने अपनी पूरी आज इज्जत लगा दी आपके भाई ने। क्योंकि हमेशा ये होता है कि सनी जिस वीडियो में होता है वीडियो चलता ही नहीं है। वो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, भूले नहीं बिल्कुल, और बहुत सारे कमेंट करना है। और इंशाल्लाह आगे की वीडियो अच्छे आने वाले हैं। आप सबको पता है कि अम्मा पापा जो है सनी के वो हज पे जा रहे हैं, तो उनकी छोटी मोटी हमें चीजें लेने के लिए जाना है। आप लोग भी कमेंट से बताओ क्या चीज जरूरी होती है वहाँ लेके जाने के लिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ऐसे ही बहुत सारा प्यार करते रहें। आपका भाई, आपकी बहन और आपकी जो भी है बहन और क्या, तो बस मिलते हैं आपसे बेटी, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। अरे तो मुझे बोलने दो पहले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।